आज हम लोग लैरावेल के अंदर में एक छोटा सा प्रोजेक्ट एग्जाम्पल प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें मल्टीपल पेजेस होंगे, यानी एक से ज़्यादा पेजेस होंगे और आपस में उसको कनेक्ट करेंगे। डिज़ाइन जो हम लोग टेलविन की मदद से करेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से कंप्लीट होता है। तो ये बहुत सिंपल और आसान तरीका होगा। मैंने जो कंपनी नाम से फोल्डर बनाया है, मतलब मेरा प्रोजेक्ट जो है वो अभी इंस्टॉल हो ही रहा है। आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो रहा है। इसका नाम है कंपनी। तो कंपनी नाम का प्रोजेक्ट जो है वो मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ और इसमें VS कोड ओपन कर लेता हूँ, यानी कंपनी नाम का फोल्डर को VS कोड में डाल दिए जो मेरा बेस प्रोजेक्ट है। अब हम लोग है ना कल जितना चीज सीखे या परसों ये 3 वीडियो में हम लोग सीखते आए हैं, आज उसको एक प्रोजेक्ट में डाल के देखेंगे, प्रोजेक्ट ग्रुप में डाल के देखेंगे। ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट है। हम लोगों को एक कंपनी का होम पेज बनाना है, उसका कॉन्टेक्ट पेज बनाना है, उसका अबाउट पेज बनाना है, ऐसा करके ठीक है। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन करना और कुछ नहीं है। तो एक डमी डिजाइन करेंगे और जो डमी चीजें तैयार करेंगे। बट हम लोग को पहले ये समझ लेना चाहिए कि कोई भी आपका जो व्यू है वो रिसोर्स के अंदर जो व्यू फोल्डर है वहां बनेगा। किसी भी राउट को मैपिंग करना है तो हम लोग यहाँ पे वेब डॉट पीएचपी में मैप करेंगे। और हमको आज हम सीखेंगे कंट्रोलर के साथ काम करना, इसलिए हम लोग आज कंट्रोलर भी बनाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट कंट्रोलर फोल्डर में कोई कंट्रोलर नहीं है सिवाय इस खाली कंट्रोलर के, और ये खाली कंट्रोलर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, यानी इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, इसलिए इसको किसी में एक्सटेंड करना होगा। तो ये जो हम लोग कोई भी कंट्रोलर बनाएंगे वो सब इसी से एक्सटेंड होता है बेसिकली। तो ये आपको एब्स्ट्रैक्टेड क्लास है, यानी इसको हम लोग कोर कंट्रोलर कहते हैं। और सॉरी, अगर मैं प्रोजेक्ट देखूं तो ये इंस्टॉलेशन के आखिरी पड़ाव पे है। तब तक हम लोग कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं, डिजाइन सोच लेते हैं। तो मैं टोटल मिला के 5 फाइल बनाऊंगा। होम पेज, कॉन्टेक्ट पेज, सर्विस, अबाउट अस, ठीक है। और इसी तरीके से आवर सर्विसेज, ऐसे करके 4-5 पेज बनाएंगे। जो वेलकम बाय डिफॉल्ट मिलता है उसको कुछ नहीं करेंगे, उसको छोड़ देते हैं जहाँ पे है वो। और हम लोग अपना खुद का फाइल फोल्डर बनाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर होम पेज बनाऊं तो ये होम डॉट ब्लेड डॉट पी होगा। अगर मैं इसके अंदर फोल्डर बनाना चाहूँ तो ऐसा हो सकता है कि व्यू के अंदर आप फोल्डर बनाकर उसके अंदर डेटा डाल दें। वो भी हम आपको दिखा देते हैं, देखिए। अगर मान लीजिए आप फोल्डर बनाना चाहते हैं, जैसे पब्लिक नाम का कोई फोल्डर या होम नाम का कोई फोल्डर बना के उसके अंदर फाइल रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट डॉट ब्लेड डॉट पी। ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए ये होम के अंदर बना है, मैं इसको होम के अंदर डाल देता हूँ। तो सब एक जगह जमा हो जाएगा, यानी होम के अंदर एक कंटेनर में आ जाएगा। कॉन्टैक्ट हो गया, मुझे एक और फाइल बनाना है, सर्विस डॉट ब्लेड डॉट पी। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि एक वेबसाइट की कंपनी है जो वेबसाइट बना के देती है, थर्ड पार्टी क्लाइंट को देती है। और ये वेबसाइट का डिज़ाइन हम अभी करेंगे, बहुत मोटे मोटे तौर पे नहीं करेंगे। मतलब बेसिकली मेरा विजन है यहाँ पे ये लारावेल के कंसेप्ट को समझ। इसी तरीके से हमारा सर्विस, होम और कॉन्टैक्ट 3 पेज हो गया, अबाउट नाम का एक पेज, ये चौथा पेज हो गया, ठीक है। तो ये जो 4 पेजेस का फाइल बना है, 4 अलग अलग पेजेस का हम लोग बनाएंगे। तो ये जो मेरा टोटल मिला के ये जो कंपनी का काम है, ये 4 फाइल है, 4 पेजों का वेब पेज का एक वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। तो मैंने एक फोल्डर में रखा है, इसका ध्यान रखना है, मैंने एक फोल्डर में रखा। ऑर्गेनाइज करने के लिए फोल्डर यूज कर सकते हैं आराम से। और ये फोल्डर में डाल के रखा है। अगर मेरा प्रोजेक्ट देखिए इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, तो लास्ट एकदम आखिरी लाइन है, होने देते हैं। तब तक हम लोग थोड़ा सा इसके कंसेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं कि डिजाइन वगैरह कैसा होगा। तो इसमें टेलविन इंटीग्रेट करना है, ठीक है, ध्यान रखना है, npm। और आपको यहाँ पे टेलविन की सारी चीजें इंस्टॉल करनी होगी। चलिए हम आपको सिखाते हैं फिर से टेलविन को कैसे ऐड करेंगे इसमें। तो टेलविन सिंपल तरीके से हमारा वेबसाइट टेलविन css.com है। इसमें गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ फ्रेमवर्क गाइडलाइंस में जाएंगे और यहाँ लारावेल मिल जाएगा। जिसके बाद आपको ये 2 कमांड लारावेल के प्रोजेक्ट बनाने का है। इसके बाद जो कमांड्स है उसको फॉलो कर लेंगे, यानी कि आपको सबसे पहले ये करना है, npm। और पैकेज है टेलविन css, पोस्ट css, ऑटो प्रीफिक्सर। ये तीनों चीज एक साथ इंस्टॉल होगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो ये कलर कमांड आपको ऐड करना है। तो देखिए इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। इधर वाला इंस्टॉलेशन हुआ कि नहीं हुआ वो देख लीजिए, देखिए 100% इंस्टॉल है। इसको आप बंद कर दीजिए, दैट्स इट। आपका यहाँ पे उसके बाद आपको एक फाइल मिलेगा टेलविन कॉन्फिग डॉट जेएस, उसमें ये डाल दीजिएगा। और उसके बाद आपको ये बेस फाइल बनाना है। ये सारी चीजें होने देते हैं इसको। देखिए ये इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। बस हो गया। तो इसके बाद जो है हमको इसके बाद जो है हमको वो कंप्लीट करना होगा। ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको वो कमांड डाल देना है, npx टेलविन इनिशियलाइजेशन कमांड।
जिसके बाद जो है आपका काम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर टेलविन का कॉन्फ़िग फाइल मिलेगा, जिसके कंटेंट में आपको अपना डेटा डाल देना है। कैसे? जैसे टेलविन के वेबसाइट पे कहा गया है। देखिए, रिसोर्स फोल्डर के अंदर जितना फाइल है सबको कनेक्ट करता है। हालांकि जेएस और व्यू फाइल बना नहीं रहे हम, सिर्फ ये इससे मतलब है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं जो पीएचपी का फाइल है। तो ये यहाँ पे ऐड कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है। तो अब ये मेरे व्यू फोल्डर में ब्लेड डॉट पीएचपी वाला फाइल में टेलविन सपोर्ट करेगा। इसके बाद हम लोग को आना है ऐप डॉट सी एस एस में, जो कि मिलता है रिसोर्स के अंदर सी एस एस में। और इसको हम लोग को कॉपी करके यहाँ से उसमें डाल देगा। वो कहाँ है? रिसोर्स के अंदर में। देखिए, सी एस एस है, सी एस एस के अंदर ऐप डॉट, ये खाली पड़ा हुआ है, बस इसमें ऐड कर दे। फाइल बनी रहती है पहले से। ठीक है। और हमको दूसरे टर्मिनल पे npm रन देव लगा देना है। तो मैं दूसरा टर्मिनल के लिए प्लस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर npm रन देव, जिससे मेरा ये दूसरा सर्वर चल जाएगा। और ये है मेरा लिंक जो मुझे अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है। ठीक है। तो जो भी मैं फाइल बनाऊंगा, जैसे होम पेज बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पर ऐड कर लूंगा। देखिए, बेसिक एचटीएमएल कोड, और यहाँ लेना कंपनी होम पेज। ठीक है। और ये सीएसएस इंटीग्रेट करने के लिए ये डाल दीजिए। ये एक्चुअल में रिसोर्स सीएसएस और ऐप फाइल को इंटीग्रेट करता है। ठीक है। आप आराम से इसके नीचे अपना काम कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी होगा, बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले हेडर बनाना है, और आपको होम अबाउट वगैरह बनाना है, तो वो सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। जैसे हेडर बनाया, हेडर के बाद आपका वेलकम का पेज है वो बनाया, वो आपका होम पेज बन के तैयार है। अब होम पेज को जो आपको इंटीग्रेट करना है कंट्रोलर में, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो अपना पीएचपी वाला जो टर्मिनल है जो बंद पड़ा हुआ है अभी, उसमें लिखना है पीएचपी आर्टिशन, उसके बाद मेक कंट्रोलर, कंट्रोलर बनाने के लिए। और कंट्रोलर का नाम आप क्या रखना चाहते हो वो आप देख लो। ठीक है। तो हम नाम रखते हैं कंपनी कंट्रोलर। तो नाम आप कुछ भी रख सकते हो। कंपनी कंट्रोलर लिखने के बाद देखिए यहाँ पे कंट्रोलर फाइल बन गया, जो बेसिकली एक क्लास फाइल है और किसी नहीं। अब जितना आपका फाइल पेजेस होगा उतना आपका यहाँ पे फंक्शन बन जाएगा। जैसे आपका पहला पेज के लिए इंडेक्स नाम से बना लिया आपने। ठीक है। और इसको आपने रिटर्न लिखा, रिटर्न, और उसके बाद व्यू, और पेज का नाम लिख दीजिए। अब आपको होम फोल्डर का नाम है, होम फाइल का नाम है, तो होम डॉट होम। ठीक है। या स्लैश भी यूज कर सकते हैं, जो आप नॉर्मली डायरेक्टरी के लिए यूज करते हैं। दोनों अवेलेबल है, डॉट भी और वो भी। ये होम पेज के लिए आपका एक फंक्शन बन गया। ऐसे आपको और फंक्शन बनाना है, जैसे पब्लिक सर्विस वाला पेज पे जाने के लिए सर्विस, और उसके लिए फिर अलग से रिटर्न व्यू। अब बताइए कौन सा पेज है? सर्विसेज। देख लीजिए यहाँ क्या लिखा, सर्विस। फाइल का नाम सही रखिएगा। ठीक है। उसके बाद पब्लिक कॉन्टैक्ट का पेज। तो होम स्लैश भी कर सकते हैं, होम डॉट भी कर सकते हैं, हम दोनों रखते हैं ताकि दिखा दो। तो आपका एक अबाउट छूट गया, वो भी कर लीजिए। तो आपका अबाउट पेज भी हो गया। ठीक है। तो ये चार फंक्शन बन गए, चार पेज के लिए एक ही क्लास के अंदर। ठीक है। अब हम इसका राउट बनाएंगे। तो राउट के लिए हम कहाँ जाएंगे? वेब डॉट पीसी में जाएंगे। और जो पहले से राउट एग्जिस्ट कर रहा है होम पेज, उसको हटा देंगे। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ इंपोर्ट करेंगे अपने कंट्रोलर को। कंट्रोलर का जो पाथ है वो यूज कीजिएगा, ऐप स्लैश एस टी टी पी स्लैश कंट्रोलर स्लैश होम कंट्रोलर, सॉरी कंपनी कंट्रोलर। अब आप अपना राउटिंग कर दिए यहाँ पे। ठीक है। लिखिए राउट, दो बार कॉलन, गेट मेथड, होम पेज पे क्या चलेगा, तो अपना कंट्रोलर का नाम बताइए। कंपनी कंट्रोलर, दो बार कॉलन, क्लास, और फंक्शन का नाम, तो फंक्शन नाम क्या है? इंडेक्स। और इसका कोई एक नाम रख लीजिए जिसको हमेशा याद रखिएगा कि इस नाम से इसको बनाया है। तो इसी नाम से आप उसको बुला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इतना लंबा चौड़ा आपको याद करने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से आपको चारों के लिए अलग अलग राउट बनाना होगा। जैसे गेट मेथड के अंदर में आप स्लैश अबाउट लिखिएगा तो आपका अबाउट पेज आएगा, और नाम भी उसका अबाउट रख लीजिएगा। इसी तरीके से आप सर्विस के साथ भी कर सकते हैं, ऐसे आप कॉन्टेक्ट के साथ भी कर सकते हैं। अब आप आपके पास क्या है? टोटल चार राउट्स भी बन गए, चारों एक ही कंट्रोलर के बने हैं। ठीक है। आप आराम से बना के तैयार कर दीजिए, और उसके बाद पीएचपी आर्टिशन सर टेस्ट तो करना ही है। तो आपका होम पेज तो बना हुआ है, वो तो खाली नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ आएगा। देखिए यहाँ पे सब कुछ आ रहा है, बट डिजाइन नहीं है, कलर नहीं है। ठीक है। कोई बात नहीं, जो ऑटोमेटिक बना था उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो हमारा जो ये हेडर है, ये हेडर है, इसको थोड़ा क्लास क्लास देकर अच्छा कर लेते हैं। बीजी डैश स्टील कलर 500, फ्लिक्स 1, फ्लिक्स जस्टिफाई बिटवीन। ठीक है। और पी वाई 5, पी एक्स का हम राइट और लेफ्ट साइड से 10% दे देते हैं। तो ये एक पट्टी बन के तैयार होगी। हुआ।
इसके बाद जो लोगो है, एक्चुअल में लोगो मेरे पास है नहीं, तो हम इसी को अपना ये div हटा देते हैं। थोड़ा सा हम इसमें चेंजेस करते हैं क्योंकि ये एआई ने बना के दिया है, तो ये उतना अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता। और ये ज्यादातर ध्यान दिया है बूटस्ट्रैप वाला कोड पे, ये बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंग आया। तो मुझे टेक्स्ट डैश 2 एक्सएल और फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, ये सब चीजें करनी होगी। कंपनी नेम यहाँ पे आएगा, और ये जो लिंक है इसको हम लोग फ्लिक्स कर देते हैं, फ्लिक्स फ्लिक्स, और गैप दे देते हैं थोड़ा सा। और ये सब ए टैग में क्लास वगैरह बनाएंगे, वो अपने अपने अलग से चीज है। और ये जो हम लोग यहाँ लिखा है, ये नेम बार डिफ की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, वापस से हम इसको अच्छे से फॉर्मेट कर देते हैं। देखिए, अब कंपनी नेम और वो दोनों आप बगल बगल में आना चाहिए था, उसके लिए वेट करो। आ क्यों नहीं रहा वो समझने की कोशिश करते हैं। ये इंड उसका H2 नहीं हुआ है, देखो। ठीक है, तो ये H2 है और ये वाला है। ठीक है, अब से जो टेक्स्ट कलर्स आ रहे हैं वो वाइट कर देते हैं। ठीक है, और इसको डार्क की तरफ और लेके जाते हैं, 500 से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और डार्क, तब वाइट ज्यादा अच्छा होगा। वो मैंने कर दिया। ठीक है, और यहाँ आइटम सेंटर आप सब जानते हैं इस सब के बारे में। देखो, परफेक्ट। ठीक है, अब मुझे होम पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरा राउट कौन से चलना चाहिए, होम। तो यहाँ पे 2 बार कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है, जैसे हम पीएचपी का कोड खोलते हैं वैसे हम लोग 2 बार कर्ली ब्रैकेट में ब्लेड टेम्पलेट खोलते हैं। तो डॉट ब्लेड मेरा फाइल एक्सटेंशन है, 2 बार कर्ली ब्रैकेट डालने से हम ब्लेड का सारा फीचर यूज कर सकते हैं। तो उसमें से एक फंक्शन चलाना है जो पीएचपी का है। अब ऐसे नॉर्मली आपको हम दोनों तरीका दिखाते हैं। देखिए, ब्लेड से ऐसे काम करते हैं, और इसमें फाइल का नाम जो है वो होम पेज रखा था मैंने, वो जो नाम रखा था नेम में वो यहाँ डाल दिया, तो यानी इसका मतलब होम पे जब क्लिक करेंगे तो होम पेज खुलेगा, नाम राउट का आ गया। अब दूसरा तरीका देखो, ये पीएचपी खोलने वाला तरीका, तुम लोग कह रहे थे पीएचपी कैसे काम होगा, तो देखो पीएचपी भी होगा। अब इसको राउट इको को लगा देते हैं। ठीक है, इको राउट, और यहाँ पे कांटेक्ट, दोनों तरीका अवेलेबल है आपके पास, पीएचपी वाला भी, सेमीकोलन हो गया, ये कर, देखो ऊपर वाला टेम्पलेट इंजन से बन रहा है और नीचे वाला पीएचपी से बन रहा है जो नॉर्मल हम लोग सीख के आए हैं। दोनों ही सही है, दोनों ही काम सही है, लेकिन आपको देखना होगा आसान कौन सा है। ऑब्वियसली राउट ब्लेड टेम्पलेट वाला। सर्विसेज ये नाम रहेगा, और ये कॉन्टैक्ट में जाने के लिए कॉन्टैक्ट नाम का राउट है, यानी सबको नाम देकर आया इसलिए हम ऐसे यूज कर पा रहे हैं, नहीं तो वो स्लैश देकर लिखना पड़ता। तो क्या होता है, स्लैश इसका एक फायदा है, नाम राउट का रखने का फायदा ये है, होम पेज मैंने लिख दिया, अब मेरा कल को मन किया कि इसका राउट बदल दें, तो मैं यहाँ पे बदल सकता हूँ, इससे वहां पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ पे चेंज आया तो ये हार्ड कोड नहीं हुआ, ये सॉफ्ट कोड हो गया। अगर मैं इसको कुछ बदलता हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नाम तो वही है। ठीक है, तो मेरे है ना, अगर मैं हार्ड कोड लिखता सब जगह स्लैश लिखता, तो अगर यहाँ चेंज करता तो मुझे पूरे प्रोजेक्ट में चेंज करना पड़ता। तो ये एक थोड़ा सा आपके पास एक फीचर आ जाता है, ये फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब आप होम पेज को देख सकते हैं, आपका हेडर आ रहा है, नीचे की पट्टी को हम डिजाइन कर लेते हैं थोड़ा सा और अच्छे से। होम पेज वापस से, नीचे की पट्टी यानी ये मेन सेक्शन जिसका नाम है हीरो सेक्शन, और इसका नाम हीरो है लेकिन हम यहाँ पे इसको हीरो बना देते हैं। ग्रेडियंट टू, ग्रेडियंट टॉप लेफ्ट। ठीक है, इसमें लिखते हैं बीजी, सॉरी, फ्रॉम पर्पल टू पिंक। ठीक है, ये कलर का कॉम्बिनेशन किया हम बैकग्राउंड के लिए। एक बार रिफ्रेश, ये ग्रेडियंट टू, ये छूट गया था, इसकी हाइट वगैरह देनी होगी। तो यहाँ मिनिमम हाइट या मैक्सिमम हाइट, मिनिमम दे देते हैं कम से कम इतना, कितना तो 96। ठीक है, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लिक्स, और उसके बाद जस्टिफाई सेंटर, सॉरी, जस्टिफाई सेंटर और आइटम सेंटर। ये सब लिखने से क्या होगा, ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, वेलकम इन कंपनी का जो नाम लिखा लिखा हुआ आ रहा है उसको थोड़ा टेक्स्ट में बोल्ड करते हैं और वाइट कर देते हैं, टेक्स्ट डैश वाइट, देखो। ठीक है, और टेक्स्ट सेंटर कर दें अगर बीच में चाहिए तो, और उसके जस्ट नीचे जो पैराग्राफ है जो यहाँ लिखा हुआ है इसको थोड़ा टेक्स्ट डैश वाइट और टेक्स्ट डैश एक्सेल। ठीक है, मार्जिन टॉप, और इसका विथ फिक्स कर देते हैं 50%, आधा स्क्रीन, जैसे ये इस तरह से दिखेगा। और इसके जो मेन कंटेंट है उसको टेक्स्ट डैश सेंटर लिखने से वो बीच में आ जाए।
तो विथ 50% इसके पैरेंट को देना चाहिए था, इसी को यहाँ दे देते हैं, हो जाएगा। हो गया। तो इस तरह से हमको एक नीचे बटन बनाना है अगर हमको, तो हम ऐसे ए टैग बनाएंगे, क्लास नेम, और हम लोग सब जानते हैं रिंग बन सकता है, रिंग डैश टू, और रिंग डैश, जो कलर आपको रिंग का देना है वो दीजिए। मुझे तो यहाँ पे ऑरेंज ऑरेंज कलर कुछ भी दे सकते हैं। गेट स्टार्टेड, या हायर हायर मी, ठीक है। ऐसे कुछ बटन है और कुछ नहीं। इसमें पैडिंग वेडिंग की जरूरत पड़ेगी। P3 PY, राउंडेड, मार्जिन टॉप 4 to 5, और थोड़ा ब्रेव बियर का टैग। ठीक है, ज्यादा हो गया। अच्छा, जो टेक्स्ट कलर वगैरह है वो टेक्स्ट डैश 2 या 3 XL, थोड़ा बड़ा साइज का। और जो पेडिंग एक्स है ना वो थोड़ा बढ़ा देते हैं, 7 8, लंबा दिखेगा थोड़ा और ज्यादा, 10। ठीक है। और जो टेक्स्ट कलर दिख रहा है आपको वो भी हम वाइट करेंगे। ठीक है। तो जब हम होवर करेंगे, होवर, बीजी कलर इसका वाइट हो जाएगा, और टेक्स्ट कलर होवर करने पर टेक्स्ट कलर ब्लैक हो जाएगा। सब सोची समझी साजिश है। ठीक है। उसके बाद आगे इसका जो होम पेज है इसको अच्छे से डेकोरेट कर लिया हम लोग। बाद में इसका नीचे पेज बनाएंगे। अब अबाउट का पेज पे आते हैं। तो एक चीज तो कॉमन है, जो हेडर फाइल है वो सब जगह आएगा। तो हेडर फाइल एक जगह रख के कैसे करेंगे, जैसे PHP में कर लेते थे, तो यहाँ पे वो भी पॉसिबल है। हम अलग से फाइल बना सकते हैं, हेडर डॉट ब्लेड डॉट PHP, आप इसमें डाल दीजिए। अब इंक्लूडेशन का जो तरीका है यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे @ से शुरू कर दीजिए, इंक्लूड लिख दीजिए। मतलब आपको PHP शुरू करने और बंद करने की जरूरत नहीं है। आप होम पेज का जो हेडर है उसको टारगेट कर लीजिए, दैट्स इट। अभी भी वही आ रहा है। ठीक है। इजी फॉर्मेट रहेगा। आप आराम से आइए अबाउट के पेज पे, बेसिक HTML कोड कीजिए, पर डोंट फॉरगेट कि यहाँ पे @वीटा लगाना है ना। @वीटा लगा के यहाँ पे आपको लिखना है रिसोर्स, फोल्डर का नाम आप देख सकते हैं होम पेज में, ये पहले से किया हुआ है ना। यही करना है। तो आपको यहाँ पे अबाउट के पेज में आना है, और इस जगह पे आप पेस्ट कर दीजिए, और ये इस जगह पे लिख दीजिए अबाउट कंपनी, ताकि टाइटल भी बदल जाए, कंपनी पेज। ऐसे डिजाइन तो हम कुछ कर नहीं रहे। और यहाँ पे हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हेडर चाहिए, तो इंक्लूड कर सकते हैं, और बार बार से परेशान से बच सकते हैं। हो गया। तो अबाउट का पेज जब हम जाएंगे तो उसमें हेडर तो दिखेगा कम से कम। ओ सॉरी, ये कॉन्टेक्ट का पेज में कैसे लिंक हो गया अबाउट, ये लिंक करने में कोई गलती की है। तो हेडर में वापस जाते हैं और यहाँ लिंक देख, अच्छा यहाँ कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है, अबाउट को लिंक करना, माई बैड। चेक, अबाउट का पेज में हेडर आ रहा है। अब हम लोग उसके नीचे, अबाउट के नीचे क्या करना है वो यहाँ बता सकते हैं। जैसे फ्लिक्स फ्लिक्स -1 मार्जिन टॉप, और यहाँ पर मस्त सा अबाउट का पेज, पैराग्राफ वगैरह सब डाल सकते हैं। दे देते इसको थोड़ा सा कि तुम ही सब लिखो, हम तुमको नहीं आते। जो काम AI से कराने का वो काम AI से कराने का। ठीक है। ज्यादा इंड हो रहा है। और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे हम पैराग्राफ वगैरह दे सकते हैं कि भैया तुम P का टैग लो और मस्त लॉरेम वोरेम डाल दो। ठीक है। इतना लिखने का समय तो है नहीं, तो इसका ध्यान रखते हुए, और ये पैराग्राफ को हमको बाहर निकाल लेना चाहिए, ये नेविगेशन से बाहर, यहाँ लगा के देखें, नहीं, और बाहर क्लिक्स है ना इसलिए बगल में आ रहा है। हाँ, अब ठीक है। तो ये अबाउट का पेज है, और ये देखो होम पेज है। परफेक्ट। और ऐसे सर्विस का पेज, ऐसे कॉन्टेक्ट का पेज, सब डिजाइन होगा। तो हम लोग सर्विस का पेज, ठीक है, इसी तरह से डिजाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।